गिव मी फ्यू मिनट्स ताकि लोग लॉग इन हो जाए, मैं अभी फिर से यहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है। चलिए, दो तीन लोग और हैं, मैं बता दीजिए कि उसी आईडी पे लॉग इन कर लें दोबारा से। ठीक है, चलिए। फंक्शनल मॉडलिंग क्या होती है, कुछ पढ़ी हुई है आपने, कुछ शायद नहीं पढ़ी होंगी, आई डोंट नो। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन फंक्शनल मॉडलिंग क्या करती है, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, सिस्टम की फंक्शनैलिटी। ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, इस स्क्रीन में डेटा डालूंगा तो क्या रिपोर्ट करेगा, बिजनेस प्रोसेस क्या करेगा, व्हाट द सिस्टम शुड डू। तो वी डिग इनटू दिस इम्प्लीमेंटेशन, तो इसलिए हम फंक्शनल मॉडलिंग को यूज करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन में हाई लेवल टास्क होता है, प्रोसेस कैसे चलेंगे, सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम बना रहा हूँ, रिक्रूटमेंट का। तो जॉब कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके बाद सीवी कैसे आएंगे, कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, दिस इज ऑल प्रोसेस। इसमें इनपुट कैसे डलेगा, डेटा कैसे आया जाएगा, ट्रिगर कैसे होगा, फंक्शन कैसे चलेगा, इनपुट एंड आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस फ्लो क्या होगा। ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है। और गोल क्या है, टू क्रिएट क्लियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सिस्टम क्या करता है, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो सिस्टम बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है बनाना क्या है, तो आप बताते जाएंगे, कस्टमर कहेगा नहीं सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये फंक्शनल मॉडलिंग का है। तो कुछ आपने पढ़ी हुई होगी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फंक्शनल मॉडलिंग में ये है, यूज केस आपने यूपीएन पढ़ा होगा, डेटा फ्लो डायग्राम्स पढ़े होंगे, एक्टिविटी डायग्राम पढ़े होंगे, बिजनेस प्रोसेस मॉडल। आज मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक लेक्चर रख लेंगे, हम थोड़ा सा बिजनेस प्रोसेस मॉडल को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। यूज केस आपने किसी कोर्स में पढ़ा होगा, डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ा होगा, एक्टिविटी डायग्राम पढ़ी होगी। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल मॉडलिंग में ये बहुत यूज होती है, कि अगर मैंने फंक्शनैलिटी मालूम करना है कि क्या क्या फंक्शन चाहिए। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में ब्रेन स्टॉर्मिंग का, या सॉरी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कहता, माइंड मैपिंग। तो आप पहले कहते हैं कि जनाब ये चाहिए, तो रूट कॉज बनाते हैं, उसका नैरेटिव लिखते हैं, उसके बाद फिर उसकी डिटेल में जाते हैं। डेटा डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम हमने थोड़ा सा देखा था, दोबारा से देख लेंगे। बिजनेस प्रोसेस सिमिलर टू फ्लो चार्ट है, लेकिन फ्लो चार्ट के अलावा भी यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, रोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि यूज केस और फ्लो चार्ट को जब आप मिलाते हैं, तो बिजनेस में स्विम लेन होती है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है, और रोल होते हैं, ये कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, देन विल क्लोज आवर। ठीक है। पढ़ लीजिए यूजर यूज केस क्या करता है। आपने अगर बनाया हुआ है तो आपको पहले से पता होगा कि जी एक्टर्स होते हैं, सिस्टम होता है, और अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि क्या क्या करेगा। ठीक है। कैसे करेगा ये नहीं होता है, वो बात नहीं होती है। लेकिन आपको क्या चाहिए, हम कस्टमर से पूछते हैं, बस यही चाहिए ना, आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट, रादर देन हाउ। तो हाउ में हमारी इंजीनियरिंग आ जाएगी, हम उसको करके देंगे आपको, स्क्रीन रिपोर्ट बना के देंगे। तभी क्या चाहिए, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। तो कौन सा आदमी क्या करेगा और आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो यू कैन क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो आप कहेंगे एक कस्टमर होगा, कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर करेगा, और मैनेज इन्वेंट्री शायद एडमिन करेगा। तो ये यूज केस का थोड़ा आइडिया है। तो लेकिन बहरहाल पॉइंट ये है कि यूज केस हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कि अगर हमें रिक्वायरमेंट लेनी है तो। ठीक है। तो दूसरा है डीएफडीज। डीएफडीज में लेवल होते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे डीएफडीज। और एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, वो मैं ऑफिस में ही, यूनिवर्सिटी में ही छोड़ा है, तो वो मुझे नहीं पता था, आज क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो डेटा फ्लो डायग्राम में देखेंगे,
प्रोसेसेस क्या होते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, और एक्सटर्नल एंटिटीज। अगर आपको याद हो कि हमने थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखा था किसका, वो जो हमने ऑनलाइन सिस्टम बनाया था कैफेटेरिया का, उसमें देखा था। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस क्या था, एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे जा रही थी, एक्सटर्नल एंटिटीज क्या थी उसमें हमारे पास, कैफेटेरिया था, एम्प्लॉयज थे, पेरोल सिस्टम था, ये था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ये उसने एग्जांपल दी हुई है, देखिए। लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो कोई बोरो कर सकता है, कोई चेकआउट कर सकता है, डेटाबेस के बुक से वो कनेक्ट होगी। ये है। ठीक है, ये थोड़ी नई चीज है, इस पे मैं थोड़ा सा बोलूंगा, फिर हम, चलिए दूसरी उदाहरण शुरू होगी बहरहाल। हाँ, ये है। तो ये क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की। तो फ्लो चार्ट की तरह हम बनाते हैं कि इवेंट शुरू कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जैसे अगर आप एक वो बनाते हैं डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट में, उसको हम गेटवे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो ही जगह जाएगा, ज्यादा जगह जा सकता है। एक इवेंट क्या चीज़ है, कोई अगर कस्टमर आ रहा है और ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो दैट इज एन इवेंट। ठीक है, स्विम लेन एक्चुअली रोल होते हैं कि ये कौन सा आदमी इस प्रोसेस को कर सकता है, कौन सा आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि अगर आप लोन बैंक में दे रहे हैं, कोई काफी है सर आज के लिए नमाज भी पढ़नी है, काफी है सर आज के लिए नमाज भी पढ़नी है, चले मैं इसको रोक लेता हूँ, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। ठीक है, ले मी, आज तक के लिए इतना है, लेट मी टेक द अटेंडेंस, या एक मिनट होल्ड करें। कहाँ गई अटेंडेंस भाई। अटेंडेंस नजर आ रही, मैं रोक लूँ अब।